नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिस विषय में भारत की जीत क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान के विरुद्ध होने की जहां एक और खुशी है, वहीं मन में इस बात का मलाल कि हमारे द्वारा लाखों मना करने के बावजूद भी भारत ने, बीसीसीआई ने अपनी टीम को खेल के मैदान में उतरने भेजा। इसके बावजूद खिलाड़ियों से जो उम्मीद की गई थी वो उन्होंने भरकर पूरी की और भारत के क्रिकेट खिलाड़ी जीत गए। लेकिन आज के सेशन में जिक्र इस बात का जो हेडलाइंस बनी है कि भारत ने एशिया कप का फाइनल जीता, जीतने के बाद उसका ट्रॉफी हाथ में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि देने वाला व्यक्ति एक पाकिस्तानी था, हमने पाकिस्तानी का बायकॉट कर दिया। तो क्या ट्रॉफी ना लेकर भारत ने खेल प्रेमियों का, या देश में जो लोग ये नहीं चाहते थे कि ये खेल होना चाहिए, कि भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए, जो ये लोग ये नहीं चाहते थे, क्या उनको मरहम लगाने का प्रयास किया गया? आज के सेशन में इस बात का संपूर्ण विश्लेषण होगा। साथ में इस बात का भी विश्लेषण होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूटी बताकर क्या खेल को और युद्ध को मिला दिया है। सारी बातों का आज के सेशन में विश्लेषण होगा। मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप जानते हैं कि भारत कल रात्रि यानी कि दुबई में खेले गए इंटरनेशनल एशिया कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान को अब 9वीं बार हरा चुका है। भारत ने पाकिस्तान को इस बार जिस फॉर्मेट में हराया वो T20 टूर्नामेंट था। भारत लगातार इस टूर्नामेंट के अंदर ही 3 बार पाकिस्तान को हराया। भारत के द्वारा इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया गया। खिलाड़ियों से जो अपेक्षा थी वो उन्होंने भरपूर पूरी की। भारत ने पाकिस्तान को कुल मिलाकर 5 विकेट से मैच हरा दिया। शुरुआती पारी में पाकिस्तान बैटिंग करने उतरा था। 146 रन का हमें टारगेट दिया था। भारत ने 2 बॉल रहते ही इसको पूरा कर लिया। भारत की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। इसमें बढ़िया प्रदर्शन में तिलक वर्मा का जो बैट है वो बढ़िया चला। नाबाद उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट को जीता, यानी कि जीतने में महती भूमिका निभाई। इसीलिए कहा भी है गया कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन तिलक एक साथ हुआ। इस समय सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चलाई जा रही हैं। ठीक है साहब, हम आज के सेशन में इसी पर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर पहला एक पॉज बनता है और वो इस बात का कि भारत मैच जीता, भारत के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके लिए पूरा अंकित परिवार, पूरा देश हमारे खिलाड़ियों के द्वारा की गई मेहनत की सराहना करता है। उनसे जो अपेक्षा की गई थी वो उन्होंने भरपूर तरीके से पूरी की। इस वजह से देश के अंदर वो बधाई के पात्र हैं। देश के राष्ट्रपति के द्वारा भी उन्हें बधाई दी गई। बहुत सारे लोगों के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, तमाम राजनीतिक लीडर्स के द्वारा, विदेश मंत्री के द्वारा, कांग्रेस, बीजेपी, सबके नेताओं के द्वारा बधाई दी गई। खिलाड़ियों के द्वारा बधाई दी गई, नेताओं के द्वारा बधाई दी गई। इस बीच में एक बधाई सुर्खी बन गई और वो बधाई थी प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू अवर क्रिकेटर्स। प्रधानमंत्री की इस लाइन का मायना यही है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत जीता था, ऐसे हम क्रिकेट के मैदान में भी जीत गए हैं। एक बार के लिए यह बात सुनने के बाद दिमाग में 2 थॉट आती हैं कि यार सच में भारत अजय है, भारत जीतता ही है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे युद्ध का मैदान। लेकिन जैसा कि इतिहास गवाह है कि इस एशिया कप को हमेशा भारत नहीं जीता है, पाकिस्तान ने भी जीता है। तो क्या हम ये मान लें कि जैसे युद्ध जीते जाते हैं ऐसे ही क्रिकेट भी जीते जाती है? और भारत का तो हमेशा ही पाकिस्तान के सामने स्कोर जीतने का ही रहा है। तो क्या एशिया कप हारा जाता है तो क्या हम उसे युद्ध से मैच कर सकते हैं? क्या युद्ध भी भारत कभी हारा है? यहां पर तुलना पे प्रश्न खड़े होने शुरू हुए कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो ये तुलना की है, ये कहीं भारत के युद्ध के अंदर जो जीत है उसको छोटा तो नहीं कर रही? क्योंकि वहां खिलाड़ी नहीं, हमारे सैनिक युद्ध करते हैं। वहां बॉल से नहीं, गोलियों से बात होती है। और जब गोलियां चलती हैं तो वो सामने वाले दुश्मन के प्राण पखेरु उड़ा देती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये बयान कितना सही कितना गलत, आज के सेशन में इस बात का विश्लेषण होगा और समझेंगे कि क्या ये बयान केवल ध्यान बटाने के लिए था। ध्यान बटाने के लिए क्यों? क्योंकि हमारे देश में अभी ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। ऐसे मुद्दों में से प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को अगर बोल देते हैं तो क्या किसी तरीके से वो चीजों को डाइवर्ट करने में कामयाब हो गए हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब चीजें लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। और आप इस बात को लिख करके फिर से ये याद दिला देते हैं कि हमने पाकिस्तान को पटकनी दे दी। ये जैसे ही बात हुई,
काफ़ी सारे लोगों के द्वारा इस पर प्रतिक्रियाएँ आई जिसमें लिखा गया कि प्रधानमंत्री ने कंपेयर कर दिया एक डेडली कॉन्फ्लिक्ट को जो कि आर्म्ड फोर्सेस का था, साथ ही साथ जिसमें सिविलियन मरे थे, उसको क्रिकेट मैच से। क्या प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए था? लोग इस बात पर सवाल ये पूछने लगे कि कहीं ये प्रधानमंत्री का पैरोडी अकाउंट तो नहीं है, किसी ने मजाकिया अकाउंट तो नहीं बना रखा है? क्योंकि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और ऐसे में इस ट्वीट के मायने क्या निकाले जाए? खैर, हम पूरी बात का यहां पर प्रॉपर तरीके से विश्लेषण करेंगे और आज के सेशन में विश्लेषण इस वजह से होगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम भारतीयों का ना एक बात को लेकर के बहुत ज्यादा मन खिन्न है। खिन्न इस बात के लिए है कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो हमारे देश में हुए आतंकी हमले के विरुद्ध था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने हमारी बहन बेटियों की जान ली, बच्चों को अनाथ किया, बहनों को विधवा किया, ऐसे में बड़ा सवाल ये बना कि साहब यदि आतंकी हमारे देश में घुस करके इस तरह की हरकत करके गए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बदला लिया और ऑपरेशन सिंदूर किया, फिर हमने बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए जो कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए थे। हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनसे लगभग खत्म कर दिए, हमने अपनी तरफ से जाने वाली फ्लाइट्स, उनकी तरफ से आने वाले इधर की तरफ व्यापार वो सब रोक दिए। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से जो हमारे बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हो रखी थी, हमने वो भी रोक दी। हमने सब कुछ रोक दिया, लेकिन इसके बावजूद मजबूरी ऐसी क्या थी कि हम एशिया कप से नहीं निकल पाए। हम लोगों ने खूब पुरजोर तरीके से एशिया कप में भारत ना खेले, इसके लिए खूब सरकार से दरख्वास्त की। आपने, मैंने, हमारे तमाम साथियों ने अपनी तरफ से हर संभव ये प्रयास किया कि साहब हमारी मंशा नहीं है कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले। लेकिन हमें बताया क्या गया? हमें बताया गया कि देखिए बीसीसीआई बाध्य है कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट ना करे तो फिर ये अपने आप में खेल भावना के विरुद्ध हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मंच पे भारत का बायकॉट हो जाएगा। तो सर, आप जब वर्ल्ड बैंक के अंदर भारत पाकिस्तान के बीच की ट्रीटी को तोड़ के आ सकते हैं, क्या उससे बड़ा था एशिया कप के अंदर खेलना? क्या ये बिल्कुल ऐसा था कि भारत पाकिस्तान से नहीं खेलेगा तो उसको अंतरराष्ट्रीय बायकॉट मिलने लगेगा कि नहीं साहब आप लोगों ने? तो फिर तो हमें बहुत सारे नियमों की पालना करनी चाहिए थी। फिर तो हमें यह सोचना चाहिए था कि जब हम आईसीसी के नियमों में बंध गए हैं तो हम तो वर्ल्ड बैंक के नियमों में भी बंधे ही थे, क्योंकि हम भी तो यही कह रहे थे ना कि दोनों के द्वारा एग्रीमेंट किया गया था। मतलब भारतीयों को यह बात जची नहीं कि आप सब एशिया कप खेलने के लिए ऐसा क्या प्रेशर आपके ऊपर आ गया। खैर, एशिया कप के बारे में हमने जितना भी चाहा, हमने खूब अपनी तरफ से अपनी बातें रखी कि साहब एशिया कप हम नहीं खेलना चाहते क्योंकि इन लोगों के साथ तो नहीं खेलना, क्योंकि अल्टीमेटली खेल भावना जो है वो लोगों के बीच के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए होती है। अक्सर हमें यही कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बाद में बेहतरी जब जब होगी तब खेल उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रिश्ते बहाल करने के दौरान खेलों की बातें होती आई हैं, लेकिन साहब यहां तो बहाली जैसी बात थी नहीं। एशिया कप आयोजित होता है, हमारे तमाम विरोध में एशिया कप का इतिहास है भाई अपने आप में। भारत ऑलरेडी 8 बार जीत चुका था, इस बार 9वीं बार जीता है। श्रीलंका भी ऑलरेडी 7 बार इसको जीत चुका है, पाकिस्तान 2 बार इसको जीत चुका है, भारत 9वीं बार इसके अंदर चैंपियन बना है। ये पूरा इतिहास है 1984 से लेकर के अभी तक का। हम लोग जब शुरुआत में एशिया कप का विरोध कर रहे थे, उस समय पर एक बार के लिए ऐसा लगा था कि एशिया कप में भारत पार्टिसिपेट नहीं भी करेगा। न्यूज चलना शुरू हो गई थी कि एशिया कप का भारत बायकॉट कर देगा। लेकिन मोहसिन नकवी, जिन्हें आप जानते हो, तो पाकिस्तान के अंदर इस समय वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और एशियन क्रिकेट कप के काउंसिल के भी वो इस समय चेयरमैन है। उन्होंने अपने द्वारा अपडेट किया कि भाई एशिया कप आयोजित होने जा रहा है 9 से 28 सितंबर के बीच में यूएई के अंदर, और वो आयोजित में बताते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। जैसे ही 14 सितंबर की ये बात बाहर निकल करके आई, क्योंकि मोहसिन नकवी ने इस बात को बताया कि एशिया कप यूएई के अंदर होगा और यूएई के अंदर होगा, भारत पाकिस्तान का मैच भी होगा। ये बात जैसे ही निकली तो हमारे देश में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा कि भाई बायकॉट होना चाहिए एशिया कप का। क्यों बायकॉट होना चाहिए? सरकार को बार बार याद दिलाया कि सर देखिए, बायकॉट इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे में से कोई भी व्यक्ति इन सभी घटनाओं को अभी तक भूला नहीं है। हम विश्वास करते हैं आपके उस बयान पर जिसमें आपने कहा था कि पाकिस्तान के साथ संवाद नहीं हो सकता जब तक उसके साथ आतंक है। हम उसके साथ में खेल तो बहुत दूर की बात है, ये खेल कैसे खेल रहे हैं साहब? हमारी तरफ से हमने खूब सब तरह से सोशल मीडिया पर तमाम साथियों ने इसका विरोध किया।
बातें निकल कर आई कि साहब हमारे 26 लोग मारे गए थे, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आज तक भारत पाकिस्तान के बीच में जो हुआ उसके चलते भारत बहुत सारा नुकसान ऑलरेडी उठा रहा है। देखिए, अगर भारत के लिए ये इतना ही सामान्य था विश्वास बहाली करना, तो फिर हम पाकिस्तान के लिए अमेरिका से किस बात पर बहस कर रहे हैं? फिर तो ये भी मान लीजिए कि सीज़ फायर हुआ ही था। मतलब जब इस तरह से आपको खेल करके, मतलब ये तो वो हो गया ना कि सब कुछ चल रहा था, अचानक बीच में से आप गुपचुप जाकर के मिल लिए यार। ये तो बहुत गलत तरीके से भारतीयों के ऊपर इम्पैक्ट डाला। भारत-पाकिस्तान के बीच में जब से ये मैच हुआ, युद्ध हुआ या फिर इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जो हालात रहे, उससे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे हर दिन भारत को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान गाता फिर रहा है कि चाइना मेरे साथ था, अमेरिका मेरे साथ है, तुम्हारे साथ कौन है? और आप खेल रहे हैं कि क्रिकेट खेलना है साहब हमको क्योंकि बीसीसीआई कमा के देती है। कुल मिलाकर के भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्टैंड लिया था वो कहीं न कहीं इस मैच की वजह से डाइल्यूट हो रहा था। लेकिन फिर भी साहब हमारे खिलाड़ियों को वैसे ही बाध्य किया गया। जैसे हमारे यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को किया जाता है कि भाई आपको ये आदेश है, ये करना है। अब बेचारे खिलाड़ियों से कह दिया गया। बजाय उनकी ये भावना कि जाने कि तुम क्या चाहते हो? आदेश था क्योंकि वो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हैं कि जाइए मैच खेलिए, एशिया कप खेलने हमारे खिलाड़ी पहुंचते हैं। मैं फिर भी आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना गुस्सा खिलाड़ियों से ना निकालें। देखिए, कुछ ऐसे टीवी एंकर्स को भी हमने इन दिनों ऑब्जर्व किया है, जो बार-बार खिलाड़ियों से सवाल पूछ रहे थे। खिलाड़ियों से इस बात के सवाल पूछ रहे थे कि भैया तुम लोग खेल का विरोध क्यों नहीं कर रहे? भाई खिलाड़ी खेल का विरोध क्या करेंगे यार? खिलाड़ियों को काम दिया गया है, वो तो काम कर रहे हैं अपना। जैसे आपको और हमको कुछ ना कुछ काम मिले हैं, डिसीजन तो सरकार को और एजेंसीज को लेना होता है ना कि वो क्या करेंगे। वो ऐसा थोड़ी किसी दिन एजेंसी मना कर देगी तो खेलने चले जाएंगे, वो तो आदेश से बंधे हुए हैं। खिलाड़ियों को जो काम दिया गया था वो खेलने का था। खिलाड़ियों ने अपना काम बखूबी निभाया। हमारी सेना को आदेश होता है जाओ युद्ध लड़ो, वो युद्ध लड़ने पहुंचती है। जाकर के युद्ध के मैदान में फतेह हासिल करो, वो फतेह करती है। उनको बोला जाता है कि भाई रुक जाओ, अब ज्यादा नहीं मारना है इनको, नहीं तो भाई साहब वो तो सेम डे जाकर के अंदर बैठे कि साहब हम तो पूरा पाकिस्तान खत्म ही करके देखेंगे, अब देखा जाएगा जो होगा। हमारे सैनिक इस इंतजार में थोड़ी होता है, वो तो बंधे हैं दिल्ली से, वो बंधे हैं बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े आदेशों से कि साहब नहीं साहब आप अब आपने मना कर दिया, अब आगे नहीं जाएंगे। अदरवाइज उनको आदेश हो कि जाओ भाई अब देखा जाएगा जो होगा, एक बार में खेला खत्म कर दो तो वो खत्म ही करके बाहर आएंगे। खैर, हमारे खिलाड़ियों को कहा गया साहब कि जाओ क्रिकेट खेलो, भारे हमारे खिलाड़ी पहुंचते हैं साहब। हमारी बाध्यता बताई जाती है कि सर वी आर ऑब्लाइज्ड, सरकार की तरफ से ऑब्लिगेशन बता दिया जाता है कि साहब ऑब्लाइज्ड है, हमें खेलना पड़ेगा। तो साहब हम खेलने चले जाते हैं। तो मैं इसीलिए आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि खिलाड़ियों की तो साहब कतई गलती नहीं है, सरकार की, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम विवश हैं। दूसरा बीसीसीआई की, जो कि एक तरफ भारत पाकिस्तान से ना जाने कितनी चीजों में अलग हो गया। आज हमारे हवाई जहाज पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जा पाते क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस रोक दिया था। उससे जो हमको हर दिन नुकसान हो रहा है, क्या वो बीसीसीआई के नुकसान से कम है क्या? हर दिन हमारी फ्लाइट्स में ज्यादा फ्यूल खर्च हो रहा है, हम हर दिन अपना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं साहब, तो ये इस तरह की घटनाएं यहां पर होने लगी। अब क्या होता है साहब, एशिया कप आयोजित होता है। एशिया कप का पहला मैच 14 सितंबर को होता है। भारत के लोगों ने इसका जबरदस्त तरीके से प्रतिकार किया। बहुत सारे लोगों ने इस मैच को नहीं देखा, लेकिन साहब क्या करें, भावनाएं तो जुड़ी है ना। मन ही मन चाहे हम खेल का विरोध कर रहे हो, पाकिस्तान का विरोध कर रहे हो, लेकिन अपना तो अहित नहीं चाहते ना। अपने खिलाड़ियों के प्रति तो मन में भावना है ही ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपसे कहा जाए कि आपको ये नहीं करना है, लेकिन आपको मजबूरी में ये कहा जा रहा है कि बेटा देखो आप जा तो रहे हो, तो फिर खिलाड़ी के अंदर तो भावना है कि मैं देश का नाम तो ऊंचा ही करके लौटूंगा। हमारे खिलाड़ी पहुंचते हैं, 14 सितंबर को पहला मैच होता है। खिलाड़ियों ने खेल भावना का बहुत अच्छे से सम्मान रखा, बढ़िया से मैच खेला। पाकिस्तानियों को जिस तरह से वो बायकॉट कर सकते थे वो उन्होंने वहां किया। हमारे खिलाड़ी मैच खेलने जाते हैं, खेलने गए, वहां जाकर के खेल जब खत्म होता है उस समय जीतती है भारत की टीम, लेकिन पाकिस्तान से हैंडशेक नहीं करती कि नहीं साहब तुम लोग हाथ मिलाने योग्य नहीं हो, तुमको हमने हरा दिया। मैच खेल रहे थे क्योंकि बाध्यता थी। मतलब हमारे खिलाड़ियों ने एक अलग लेवल का संदेश दिया। वो बीसीसीआई के लिए भी था, वो सरकार के लिए भी था। यहाँ खिलाड़ी अपने आप में एक अलग पार्टी थे कि आपने हमें खेलने भेजा, ठीक है, लेकिन हम उनसे हाथ नहीं मिला रहे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता साहब। आपने कहा खेलो, हमने अपना प्रदर्शन किया, मैच जीत गए, भारत मैच जीत जाता है। लेकिन भाई साहब पाकिस्तानी लोग इस बात से बुरा मान जाते हैं। पाकिस्तान खूब हाय तौबा मचाता है, कहता है कि अगर ऐसा रहा तो हम अगला मैच नहीं खेलेंगे। रेफरी के ऊपर खिला वो आरोप लगा देते हैं कि इसने ऐसा होने दिया, इसको हटवाओ, हम अगला मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा यूएई के साथ मैच नहीं खेलेंगे। खूब रोना रोया, लेकिन कोई बात नहीं। भारत ने अपनी बात में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। भारत साफ अपना स्टैंड पर कायम रहा कि नहीं, इनके साथ मैच खेलना बाध्यता हो सकती थी,
अगेन ये भारत नहीं कर रहा था, हमारे खिलाड़ी बेचारे खेलते चले जा रहे थे। भारत का जो मामला था वो तो हमारी समझ से ही परे था। खैर, भारत ने हाथ नहीं मिलाया, इस पर हमने आपके सामने सेशन भी किया था, वो आप लोगों ने देखा होगा। अब इस बात से पाकिस्तानी खूब फटे, सब जगह जाकर के अपना विरोध किए। अगली बार जब ये शर्मिंदगी में वापस लौटे तो इन्होंने सोचा कि अब कैसे भारत से बदला लिया जाए। तो देखो, खेल तो खेलना आता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पूरा खेल ही राजनीति हो रखा है, क्रिकेटरों को ही राजनीति में जाना होता है। यहाँ पे तो खेल, सेना और क्रिकेट, यही दो चीजें चल रही हैं। ऐसे में साहब ये अगले तारीख 21 को वापस मैच में आते हैं। भारत ने मैच में हाथ मिलाने से मना किया था, तो इस बार अपेक्षित था कि ये कोई चीप हरकत करेंगे। ये चीप हरकत पे उतरे, अपने पुरानी हरकतों को याद कर गए। कौन सी हरकत याद कर गए? इनके खिलाड़ी बल्ला उठा करके उसको गन की तरह चलाने लगे। ये जो पोज बना रखा है इन्होंने, बिल्कुल गन के स्टाइल में। ये मतलब ये वो बात थी जो कि हाँ भाई, पता है तुम्हारे यहाँ पर असल में क्या होता है। दुनिया को भी हम यही बताना चाहते हैं, तुम बता क्या रहे हो? तुम खड़े होकर बता रहे हो कि हम बल्ला नहीं गन चला रहे हैं। हम जानते हैं भाई तुम आतंकी हो, तुम्हारे कोई चाचा ताऊ या तुम भी इस बाद में यही गन पकड़ लोगे, हमें पता है। इसमें एक खिलाड़ी और आते हैं साहब, वो अपने हाथ में 6 का नंबर लिए घूम रहे होते हैं, 6 4 छक्का। लेकिन ये कुछ 6 के नाम पर कह रहे होते हैं कि ये 6 राफेल गिरा दिया हमने। मतलब ये इस बात के फक्र में फटे जा रहे थे, क्योंकि अब मैच का जो मैदान था वो मैच का जो मैदान था वो खेल भावना से परे होकर के इस बात पर रह गया था कि मीडिया में पाकिस्तान के लोग कैसे इज्जत पाएंगे। क्योंकि पिछली बार 14 तारीख को बेइज्जती पाए थे, उनसे हाथ नहीं मिलाया गया था। लेकिन साहब इनकी कोई भी हरकत कामयाब नहीं हुई, ये फिर से मैच हार गए। ये फिर से मैच हार गए। भारत ने इनको 21 तारीख का मैच बढ़िया से हराया। पाकिस्तानी इस बात पर खुश थे पहले कि हमसे हाथ नहीं मिलाया तो हमने उनको इशारा कर दिया, देखो तुम्हारे 6 राफेल गिराए। कोई बात नहीं, भारत ने इनको खेले में हार कर फिर से बाहर भेजा। अब आता है फाइनल टूर्नामेंट। असल में ये जिस तरह की हरकत कर रहे थे, इनको फिर जवाब भी दिया गया भारत के खिलाड़ियों के द्वारा कि हाँ भैया, जहां ले जा सकते हो इन विमानों को ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहां पर गिरे जो थे। खैर, इस भावना को अब खेल के अंदर स्लेजिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के भारत ने खेल में जीतना जारी रखा। फाइनल्स का समय आता है, भारत फाइनल्स में पहुंचता है। फाइनल्स में भारत पाकिस्तान के मैच को फिर से भारत के अंदर पीआर के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया जाता है। हर संभव बीसीसीआई के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा था कि कैसे ना कैसे करके लोगों के सामने हम इमेज मेकिंग कर दें, क्योंकि फाइनल्स में हम पहुंच चुके हैं। तो भारत के लोग अब धीरे धीरे फाइनल्स में तो इमोशनली कनेक्ट हो ही जाएंगे। वो इस बात को भूल जाएंगे कि भारत के लोग नहीं चाहते थे कि मैच हो, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान से मैच है तो सब जुड़ जाएंगे। और हुआ भी यही। फाइनल्स में लोग इमोशनली काफी कनेक्टेड थे मैच में, क्योंकि शुरुआती 2 मैच में भारत के खिलाड़ियों ने जिस तरह से जीत बनाई थी, अब इमोशंस खिलाड़ियों के साथ जुड़ चुके थे कि हमें तो यह मैच जीतना ही है। फाइनल्स होता है, पीवीआर अनाउंस करता है कि साहब हम इतनी स्क्रीन पर इसको दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लोगों ने उन सब चीजों का विरोध किया। फिर से मैच आरंभ होता है। 28 तारीख का मैच होता है। पाकिस्तान बैटिंग चुनता है, बैटिंग के अंदर वो परफॉर्म करता है। जब परफॉर्म कर रहा होता है, इस बीच में फिर से ये दृश्य निकल कर आता है। पाकिस्तान का एक खिलाड़ी कैच पकड़ता है, और वो कैच पकड़ करके फिर से वही राफेल का इशारा करता है कि ये हुआ और ये गिरा दिया। तो इनको अपनी तरफ से ये बहुत अच्छा लगा कि हमने तगड़ा काम कर दिया। कोई बात नहीं, भारत की तरफ से भी इन्हें ये इशारे में कह दिया गया कि ये जो गिरा था ये कहीं जाकर के घुसा होगा, इसको तुम स्वीकार करो। भारत ने इस मैच में भी इन्हें हरा दिया। भारत ने जब इस मैच में इन्हें हराया, अपनी तरफ से भारतीयों का प्रदर्शन भी चलता रहा। कुल मिलाकर के अब ये मैच से ज्यादा पूरे देशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर को ही लपेट के चलने जैसा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो ऑपरेशन सिंदूर में जीतने वाला ट्वीट है, वो असल में इन 21 दिनों में बने हुए मोमेंटम का भी तो परिणाम है, क्योंकि चर्चाएं ही उस मैदान पर उसी से रिलेटेड हो रही हैं। राफेल गिराने के नाम पर चर्चाएं हो रही हैं, दुश्मनों के ठिकाने गिराने को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। फाइनली खेल फिर से जीतता है। भारत के खिलाड़ी उस मैच को बढ़िया से जीतते हैं। मैच जीतते हैं, भारत फाइनल्स को जीत तो लेता है, लेकिन इसमें एक ऐसा खेल खेल देता है जो पाकिस्तानियों ने कल्पना नहीं की थी। आप यहां पर भारत के खिलाड़ियों को जश्न मनाते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में ट्रॉफी नहीं है। ट्रॉफी क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के खिलाड़ियों ने एक पाकिस्तानी व्यक्ति के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सवाल बड़ा था कि सर, एशिया कप के अंदर कभी ना कभी तो भारत का और पाकिस्तान का आमना सामना होगा ही। असल में मोहसिन नकवी, जिसके हाथ से ट्रॉफी दी जानी थी, जो कि एशिया कप के लिए एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी है, वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल मिनिस्टर भी है।
और जो इंटरनल मिनिस्टर है, मतलब इट इज लाइक ए होम मिनिस्टर, तो पाकिस्तान के अंदर जो मंत्री है वो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है। जिस तरह से बीसीसीआई है ऐसे पाकिस्तान की पीसीबी है, साथ ही साथ एशिया का भी वो चेयरमैन है। तो हम उससे इसलिए ट्रॉफी नहीं लिए क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर वो व्यक्ति है जो आतंक को पनाह दे रहा है, तो उसके हाथ से हम ट्रॉफी नहीं लेना चाहते थे। भारत के खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से इस बात का प्रदर्शन किया और उस ट्रॉफी की मौखरी करी कि हम उस ट्रॉफी को ऐसे ले जाते हुए दिखा रहे हैं कि देखिए हम ये ट्रॉफी पा गए हैं। खिलाड़ियों ने बकायदा जेपीजी एनिमेशन के साथ में, जिफ एनिमेशन के साथ में कि देखो हमारे हाथ में ऐसी ट्रॉफी आ गई है। ये सब केवल इमेजेस थी जिनके माध्यम से दिखाया गया। हमने ट्रॉफी सही मायने में पाकिस्तानियों से नहीं ली। यानी पाकिस्तान के मोहसिन नकवी खड़े रहे, मैच में काफी देर तक ड्रामा चला, भारत के खिलाड़ी मैच जीत के बढ़िया से मैदान पर आराम करने बैठ गए। उधर की तरफ से पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी हैं ये खड़े रहे कि ये आए तो मैं इनको ट्रॉफी दूं, लेकिन इनके इंटीरियर मिनिस्टर के जो ट्रॉफी थी वो भारत ने नहीं ली। इस बीच में नकवी ट्रॉफी को ग्राउंड से बाहर भिजवा देते हैं कि साहब इस ट्रॉफी को बाहर ले जाइए, और पाकिस्तान अब इस ट्रॉफी को नहीं देगा। मतलब ये हाल ऐसा था कि भारत ने ट्रॉफी इनके हाथ से नहीं ली। इसके पीछे का कारण था कि वो वहां का इंटरनल मिनिस्टर भी है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, हम उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये भाषा इस ट्रॉफी को लेकर के बाहर निकल गए कि बोले साहब कोई बात नहीं, अगर ये लोग ट्रॉफी नहीं लेते तो ना ले, अब हम इस ट्रॉफी को ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हम ये मान लें कि पाकिस्तान वाले भारत के एशिया कप जीतने के बाद भी ट्रॉफी अपने घर ले जाएंगे? इस बात को हमारे कप्तान ने भी उठाया कि भाई ये तो पहली बार देखा है हमने, क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हमें ट्रॉफी नहीं मिल रही, पाकिस्तानी लोग ट्रॉफी लेकर जा रहे हैं। बीसीसीआई ने कहा कि इस बात को हम आईसीसी की मीटिंग में उठाएंगे और ऐसा संभव नहीं है। आईसीसी की जब कॉन्फ्रेंस उठाएंगे तब मुद्दा उठाएंगे कि साहब हमारी ट्रॉफी हमें मिलनी चाहिए, तो हम उस ट्रॉफी को लेकर आ जाएंगे। खैर, इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का ये जो ट्वीट है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, इसके अंदर जो भावना बनकर आई थी वो तो समझ में आई कि फील्ड के अंदर ऐसा माहौल चल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी से निवेदन इस बात का रहेगा कि सर ये ऑपरेशन सिंदूर वहां पहुंचा कैसे, आप इस पर विचार कीजिए ना। असल मायने में आपसे कहा गया था, भारत सरकार से, बीसीसीआई से कहा गया था कि खिलाड़ियों को एशिया कप में मत भेजिए। आप जब खिलाड़ियों को वहां भेजे तो ही तो ये मामला ताजा ताजा निकल कर आया। हमारे देश के देशवासियों की भावनाएं आहत हुई। हम डिप्लोमेटिकली इस बात के अंदर अपनी बात को रख सकते थे, जैसे हम बहुत सी चीजों को पाकिस्तान के साथ ना होने का कारण बना देते हैं कि सर हम नहीं खेलेंगे। ऐसी स्थिति में आप उससे बाहर निकल सकते थे। लेकिन हाँ, इसमें कुछ लोग एक पक्ष ये भी दे देंगे कि ऐसे तो भारत को एससीओ की मीटिंग में भी नहीं जाना चाहिए था, ऐसे तो भारत को यूएन की बैठक में भी नहीं जाना चाहिए था। देखिए वो सारे के सारे ऑफिशियल काम हैं। खेल चीजें जो है वो भावना सुधारने के लिए होती है। क्या हम एससीओ में जाकर के पाकिस्तान के साथ में बाइलेटरल टॉक किए थे क्या? या फिर हम यूएन में जाकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाए थे क्या? यहां तो आपने सारा प्रोसेस आमने सामने का करा दिया ना। यानी कि ये तर्क निकाल कर ले आना कि इंटरनेशनल इवेंट्स में जाना पड़ता है। देखो एससीओ में भी तो गए थे जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे, बिल्कुल आए थे, भीड़ के अंदर वो भी एक हिस्सा था, लेकिन आप उससे मिले तो नहीं ना। आप पुतिन से मिले थे, आप उससे नहीं मिले। एग्जैक्टली यूएन के अंदर भी आपने हैंडशेक नहीं किया होगा, नहीं किया। ऐसे में आपने यहां पर बाध्य क्यों कर दिया हमारे खिलाड़ियों को कि पाकिस्तान से मिले, उनके गृह मंत्री से ट्रॉफी लें? या तो दिख ही रहा था कि ऐसा भारत के खिलाड़ी तो जीत ही लाएंगे, तो ये करना नहीं था। आपने करके ना कहीं हमारे देश के लोगों की उस भावना को आहत कर दिया। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हमारे देश के बहुत से लोगों का ये ऑब्जर्वेशन है कि साहब ये नहीं होना चाहिए था। हम अभी इन आंसुओं को नहीं भूले हैं। आप अपनी तरफ से स्टैंड ले चुके थे, तो खेल के अंदर भी इस स्टैंड को कंटिन्यू रखना चाहिए था। फिर पाकिस्तान की तरफ से वही फर्जी बयान आया। इन्होंने लिखा कि हिस्ट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड्स योर ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स एट पाकिस्तान हैंड्स। बिल्कुल, जो दो टुकड़े करवा के देश बैठा है वो तो इस तरह के बयान दे रहा है कि हिस्ट्री जानती है कि भारत कैसे युद्ध हारता आया है, जिसके दो टुकड़े होकर के बांग्लादेश नाम का देश जो कि एशिया कप के अंदर पार्टिसिपेंट था। लेकिन इनके बयान आ सकते हैं भाई, क्योंकि हमने मौका दिया इन्हें। हम अपनी तरफ से मौका देते हुए हम इंटीरियर मिनिस्टर के हाथ से नहीं लेना चाहते थे। ये भी एक स्टंटबाजी थी। इंटीरियर मिनिस्टर से हमारे खिलाड़ी थोड़ी देर पहले हाथ मिलाते हुए दिखे थे। अंदर जब अंदर हाथ मिलाते दिख रहे हो तो फिर वहां पर क्या नाटक हो रहा है? तो ये कुल मिलाकर के खिलाड़ियों को भी राजनीति का, या फिर कहिए तो एक
नैरेटिव का हिस्सा बना दिया। हमारे राजनेताओं ने इस बात पर कईयों ने प्रतिक्रिया दी और ये बात बहुत मायने रखती है कि भारत जीतना चाहिए था, भारत हर जगह जीता। ये ओवैसी साहब का बयान बिल्कुल सही है। भारत हर जगह जीता तो यहाँ पर भी जीतना ज़रूरी था और अच्छी बात है। लेकिन हम उन लोगों के साथ में नहीं खेल सकते थे, ये पहले भी स्टैंड क्लियर था और अभी भी है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सवाल यहाँ पर आकर खत्म नहीं होता है कि आप एक तरफ तो जंग के लिए हमेशा तैयार हो और एक ऐसा बाईपास रूट निकाल करके अपने व्यापारिक हितों को लेकर चल रहे हो। अब ये देश के तो व्यापारिक हित से ज्यादा बीसीसीआई के व्यापारिक हित ज्यादा लगते हैं। एशिया कप जो कि होस्ट ही पाकिस्तान कर रहा था, कमाई करके वो ले गया, कल को वो आतंकियों को पैसा दे करके वहां से हमारे खिलाफ आतंकियों का इस्तेमाल करेगा। तो ये सब चीजें साथियों बड़े प्रश्न बन करके बचती तो हैं ही। पाकिस्तान को भी साहब पैसे तो कुछ तो मिले ही है ना। हमारे देश की तरफ से कहा गया, खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया, सूर्य कुमार यादव की तरफ से कहा गया कि मैं ये सारा पैसा अपने आर्म फोर्सेस को देने की बात करता हूं। देखिए, ना तो ये मनी इतनी बड़ी है और ना ही टूर्नामेंट के अंदर मिलने वाली फीस इतनी बड़ी है। असली खेला जो है वो तो एडवर्टाइजमेंट से होने वाली कमाई का है। उसके बारे में कोई भी बयान देने सरकार नहीं आई है। अगर वाकई में सरकार को ऐसा लगता है तो बीसीसीआई से इस टूर्नामेंट में जितना भी पैसा आया है ना, ये उन परिवारों को जिन्होंने अपने खोए 26 जन जो अपने खोए उनके घरों में क्रेडिट करवा दे। शायद उससे फिर भी भारतीयों के अंदर थोड़ी ठंडक की छींटे पड़ेंगे कि हाँ, बीसीसीआई ने कोई समझदारी का काम किया है। फिलहाल के लिए तो भारत के क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला, उन्हें हमारी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन राजनीति हारी, बीसीसीआई हारा, उसे इस बात के लिए माफ नहीं किया जा सकता। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।